मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी वॉज कि मैं इतना ज़्यादा पुल फील करी थी ना उसकी तरफ, दैट कांस्टेंट अर्ज की ना मैं उससे जाके बात करूँ, मैं उसको अपनी सिचुएशन समझाऊँ, वो मुझसे बात करे आके, वो मेरे सामने बैठे, मेरी सिचुएशन को समझे और मेरे दिमाग को शांत करवाए। मेरा 24 घंटे जो वो मेरे दिमाग में होता था ना, मुझे किसी भी तरीके से उसको बस अपने दिमाग से निकालना था। और आई वॉन्टेड टू गो बैक टू अ नॉर्मल लाइफ लाइक एवरी वन वॉन्ट्स, राइट, इन दिस जर्नी जब शुरू होता है सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कहीं से कोई मेरी हेल्प कर दे कि मैं अपने कांस्टेंट थॉट्स से बाहर निकल जाऊं। एंड मुझे कोई प्रॉपर आंसर कहीं नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली आई गूगल्ड, यूट्यूब पे आके देखा, हर जगह जाके देखा, तो कुछ चीज़ें मुझे मिली जिसमें से मिरर वर्क, देन योर एनर्जी हीलिंग, चक्रास एंड एवरीथिंग। And I did everything until I realized one small thing जो I don't know डिस्कस हो भी रही है या नहीं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उसको प्रोमिनेंटली डिस्कस होते हुए नहीं देखा। जो एक छोटी सी चीज़ हम मिस कर रहे हैं हर ट्विन फ्लेम फोरम पे, स्पेशली इंडियन ट्विन फ्लेम फोरम्स पे, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो हेलो एवरीवन, welcome or welcome back to this channel. I am Anandita and here we talk about spirituality, law of attraction, manifestation and much more. तो of course मैंने मिरर वर्क करना शुरू किया। तो मिरर वर्क में क्या होता है कि आपको ये बोला जाता है कि सामने वाला आपके बारे में जैसा सोच रहा है या आपको जैसा फील करवा रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी अंदर से वैसा ही फील करवा रहे हो। करेक्ट। तो अगर वो आपको अबैंडन्ड फील करवा रहा है तो आप अपने आप को अंदर से कहीं ना कहीं अबैंडन्ड फील करवा रहे हो। अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट फील करवा रहा है तो आप अपने अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को डिसरिस्पेक्ट फील करवा रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आई वॉज इन टू दिस लूप कि यार सच में वो अबैंडन फील करवा रहा है क्या, लेट मी नो। टैरो कार्ड रीडिंग्स जो सब लोग देख रहे होते हैं, आई एम श्योर सब लोग देख रहे हैं, मतलब शुरुआत करते हैं देखने से कि यार लेट मी ट्राई टू सी हिज फीलिंग्स, वॉज ही रियली ट्राइंग टू अबैंडन मी और नॉट। क्योंकि अभी भी मेरा फोकस आउटसाइड ही था। मेरा फोकस अभी भी अपना जो पेन है अंदर उसको एक्नॉलेज करने के जगह आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू गिव एनी बहाना दैट आई हैड फॉर हिम कि शायद वो सच्ची में उसका मीनिंग मेरे को अबैंडन करना नहीं था। तो मैंने 10,000 टैरो कार्ड रीडिंग्स देख लिए होंगे, ठीक है, बट इससे मेरा पेन शांत नहीं हो रहा था। मेरे को सुकून नहीं मिल रहा था। इससे सुकून तब ही मिला जब मैंने कहा हटाओ ये सब, भाड़ में जाए, मुझे बुरा लगा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट each and every feeling that is coming out right now. अगर मैंने abandon feel किया तो किया, अगले बंदे का क्या मीनिंग था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने disrespect feel किया तो किया, वो मीन करना चाहता था या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपने आप से इतना सा भी प्यार करती हूँ तो आई विल एक्नॉलेज माई फीलिंग्स इन दिस मोमेंट नाउ। यहाँ से मैंने अपना पूरा का पूरा ओनरशिप ऑफ माई फीलिंग्स लेना शुरू किया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मुझे जो समझ में आया कि शायद मैं इनको लिखूँगी तो मेरे लिए अच्छा होगा, तो मैंने कॉपी पे कॉपी जर्नल्स भर दिए, ठीक है, और मैं लिखती गई। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने लिखना शुरू किया ना, मैं पता है किस तरीके से लिखती थी। अगर आप लोगों को कभी मेरा जर्नल देखना हो, मैं वो भी दिखाऊंगी अपने वीडियोस में, बिकॉज उससे शायद किसी को बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मैं एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे कोई छोटे बच्चे को हम समझाते हैं या छोटे बच्चे से हम प्यार करते हैं ना, मैं बिल्कुल उस तरीके से अपने जर्नल्स लिखती थी कि माई स्वीट लिटिल चाइल्ड और माई लिटिल बेबी गर्ल, आई एम सो सॉरी दैट यू फेल्ट अबैंडन्ड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न और दैट सिचुएशन, या उसने तुम्हें ऐसा फील करवाया, एंड आई एम सो सॉरी फॉर रनिंग अवे फ्रॉम यू
for so long and not acknowledging your feelings, not accepting your feelings. I'm really, really sorry for that. And then so on and so forth, I used to keep on writing जो भी मेरे अंदर के issues या जो भी मेरे अंदर से emotions आ रहे थे. एंड लिखते लिखते नेचुरली आई ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि मेरे अंदर और क्या क्या फीलिंग्स थे, या फिर ये अबैंडनमेंट वाला इशू आया कहाँ से था, मतलब कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग. कौन सा बड़ा या छोटे छोटे सीरीज ऑफ इवेंट्स ने मुझे ऐसा फील करवाया और वो फीलिंग मेरे अंदर रह गई, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गेटिंग मिरर्ड फ्रॉम हिम, है ना. तो हर एक फीलिंग हमें समझ में आती है कि हमारे अंदर ही है, जो भी हमें बाहर से ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो हमारे अंदर ही है. नाउ एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज इन माई अवेकनिंग वाला पूरा वो जो टाइम था ना, जस्ट आफ्टर द टाइम आई एक्सेप्टेड दीज फीलिंग्स. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, माई ट्विन फ्लेम स्टोरी, तो आई टोल्ड यू कि मैं कोविड में थी जब मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा था, एंड तब मैं अपने घर वालों के साथ थी. एंड ऑब्वियसली आपके घर वाले भी आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत 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 मदद करते हैं, बट इन अ वे कि आपको वो शांति से बैठने नहीं देते हैं. आई वॉज गेटिंग ट्रिगर्ड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. ठीक है, टू द पॉइंट वेयर आई वॉज लाइक कि कोई मीनिंग नहीं है मेरी इस लाइफ का, कोई मीनिंग नहीं बचा जीने का भी. मतलब आई वॉज इवन सुसाइडल एट दैट पॉइंट, एंड इसमें कोई प्राइड की बात नहीं है. दैट वॉज अ वेरी बैड थॉट दैट आई हैड, बट आई वॉज. ठीक है, अगर मतलब इतने ज़्यादा पेन से जा रहा है, मैं सिर्फ उसको ये बोलना चाहूँगी कि see my journey and do it the way I have done it. This journey is actually of your own soul growth, and ये आपको अंदर से इतना चेंज कर देगा कि उसके बाद आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. सो कमिंग बैक टू द ट्रिगर्स, तो मैं इतनी ज़्यादा ट्रिगर होती थी ना लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर कि मेरे को एक मोमेंट नहीं था शांति का. तो जैसे ही मैं ट्रिगर होती थी, मेरे पास था कि हाँ मैं जाके उस चीज़ के बारे में लिखूँगी, एंड आई विल टॉक टू माई सेल्फ, आई विल हील माई सेल्फ, आई विल गिव एक्नॉलेजमेंट टू माई इमोशंस एंड माई थाट्स एंड जो भी ओवर थिंकिंग या इमोशंस चल रहे हैं, एंड देन आई विल लाइक कम आउट ऑफ इट. मुझे इसमें मज़ा आने लगा था एक्चुअली एक टाइम के बाद. एंड ट्रिगर होते 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 आई केम टू अ पॉइंट जहाँ पे कि आई स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू द अदर पर्सन. क्योंकि समझ लो मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी होकर मुझे कुछ भी बोल रही है, एंड उस वक्त मैं यहाँ खड़ी होकर आई कैन ऑब्जर्व माई इमोशंस गेटिंग ट्रिगर्ड. पहले क्या होता था, बिफोर अवेकनिंग, बिफोर कमिंग इन टू दिस पाथ, मैं भड़क जाती थी और मैं रिएक्ट करती थी. नाउ आई took a step back, I observed my emotions coming out, and I responded instead of reacting. I could keep my calm. I could hold my emotions. I could observe those emotions. Right? तो इससे क्या हुआ कि I understood कि like I can observe each and every emotions. That means I am not my emotions. I am not my thoughts. हम सबकी स्टोरी यही है कि हम ने जो मतलब ये जो भी हमारे साथ ट्रिगर्स हो रहे हैं, जो भी हमारे पास ट्रॉमास हैं, हमें हर जगह ये बताया जा रहा है कि आप अपने आप को हील करो, आप अपने आप को हील करो, वो भी हील हो जाएगा. आप किसको हील करोगे? आपके थॉट्स एंड आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी. तो आई वॉन्ट टू ब्रेक इट टू यू कि you are not your thoughts, your personality, your emotions, you're not that. In this journey, you will have to come to this realization कि आप इनमें से कुछ भी नहीं हो. देखो, 3 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में, ठीक है. 1, those who are observed or identified too much with their body. उनके लाइफ में उनका काम सिर्फ होता है सर्वाइवल वाला एंड प्लेजर वाला. मतलब खाया पिया, सेक्स किया, दैट्स इट. अपना बॉडी की डिज़ायर्स पूरी करी.
दूसरे लोग होते हैं हु आर वेरी मच आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड से मेरा मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी डिराइव करना, मैं कौन हूँ इस चीज़ को डिराइव करना फ्रॉम देयर स्टोरीज। मेरे साथ बचपन में ये हुआ तो इसका मतलब मैं ये हूँ, या फिर आई एम दिस जॉब का टाइटल, आई एम दिस, आई एम द वॉट द अदर पर्सन टोल्ड मी। अगर मेरे को किसी ने बचपन में ये बताया कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम डम हो, बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तो वो मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली। नाउ द होल लाइफ आई हैव बीन गोइंग आइडेंटिफाइड विथ दैट थिंग। मैंने अपना ईगो, इसी को कहते हैं ईगो आइडेंटिटी, उस ईगो आइडेंटिटी को ही अपनी आइडेंटिटी और अपना सच मान लिया, ठीक है, जबकि वो सच नहीं है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु आर नॉट आइडेंटिफाइड विथ एनी ऑफ इट, दे आर आइडेंटिफाइड विथ देयर कॉन्शियसनेस। रिमेंबर, ये एनलाइटनमेंट की जर्नी है, आपके सोल की जर्नी है, आपके इवोल्यूशन की जर्नी है। जब तक आप एनलाइटनमेंट तक नहीं पहुंचते हो, जब तक आप अपने सोल को नहीं जानते हो, तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, तब तक आप उस अगले बंदे को दिमाग से भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप के पीपल होते हैं ना, हु आर वेरी कॉन्शियस एंड हु हैव कम टू दिस रियलाइजेशन कि मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं, मैं ये थॉट नहीं हूँ, मेरे अंदर ये ट्रिगर हो रहा है, मैं ये ट्रिगर नहीं हूँ। उन ट्रिगर्स को, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को हील करना, अपनी एनर्जी को हील करना इज़ नॉट रॉन्ग। वो तो आपको करना ही पड़ता है। वो मैं शायद आगे आपको और वीडियोस में बताऊं भी कि मैंने सारे ट्रिगर्स कैसे हील किए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रिगर्स आर मे बी कॉमन, ओके। बट द मेन थिंग इज observing it consciously, taking a step back from each thought of yours. कभी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस डीएम के थॉट्स आ रहे हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के थॉट्स आ रहे हैं, टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज कि अच्छा मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, इट्स ओके फॉर द थॉट टू बी देयर, इट्स ओके फॉर द फीलिंग्स टू कम अप। आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व दोज थॉट्स, ऑब्जर्व दोज फीलिंग्स दैट आर कमिंग अप। वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे। आई विल जस्ट नेम्स दैट थॉट टू बी समथिंग, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज अंडरस्टैंड कि आप कॉन्शियसनेस है क्या। पहली बात तो पहले तो हमने ये समझा कि हाँ ये हमारी सोल जर्नी है, राइट। एंड सोल जर्नी है तो हमें अपनी हीलिंग करनी है, बिकॉज हमने समझा कि हमारी एनर्जी बॉडी ही सोल है। एनर्जी बॉडी सोल नहीं है। सोल इज द यूनिवर्सल अवेयरनेस कॉन्शियसनेस विच इज विद इन एवरी बीइंग। आपको वहाँ तक पहुँचना है टू बी एनलाइटेंड फ्रॉम विद इन। जब आप कॉन्शियस होते हो तब आपको ये समझ में आता है कि every being in this world has the same universal consciousness. Every being is derived from the same universal consciousness and you are not separate from anything. जब आप आइडेंटिफाइड अपने कॉन्शियसनेस से होते हो तब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी चले जाते हो, तब आप अपने ईगो से ऑलरेडी डिटैच्ड हो जाते हो और तब आप अपने आप को आराम से हील कर लेते हो। अपनी एनर्जी को आपको डायरेक्ट करना आ जाता है। दैट यूनिटी, दैट सिंक ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी is the sync of Shiva and Shakti, is the sync of structure and flow, holding and directing, and that is the unity of masculine and feminine within you. That is the completion of your soul journey. That is you feeling complete within yourself. फिर आप बाहर से कुछ भी नहीं मांगते हो। और नेचुरली जब आप बाहर से कुछ नहीं मांग रहे हो, आप जब इस प्रोसेस में आप जाते हो ना, जब अवेयरनेस आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाते हो, हर एक थॉट के बारे में अवेयर होते हो, हर एक इमोशन के बारे में अवेयर होते हो ना, तब आप इतने
ज़्यादा अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो, इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है आपकी लाइफ कि आप वैसे भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कब का डिटैच हो चुके होते हो, कब का। आपके अंदर लाइक रोमांटिक फीलिंग्स भी नहीं होती है इंटेंस वाली उसके लिए, एंड वो नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है आपके तरफ, आप जब आपको नीड भी नहीं बचती है उसकी। तो माई मैसेज टू यू ऑल इज कि अवेयरनेस में आओ। You don't have to believe in me. You can go, you can do your own research, but you have to be mindful कि आप अपना पावर किन लोगों को दे रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल की जर्नी है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये वो जस्ट टैग्स हैं। आप यहाँ सिर्फ अपने सोल के इवोल्यूशन के लिए आ रहे हो। यूनियन बहुत बात की बात है, मेन काम अभी हो रहा है। मेन काम आपका अपने सोल से आइडेंटिफाइड होने का है, अपने माइंड और अपनी एनर्जी बॉडी को छोड़ के। तो आप जो चक्रा कर रहे हो वो भी आपने अपनी एनर्जी बॉडी में कर रहे हो। योर 3 पार्ट्स, बॉडी, माइंड, सोल। यू आर आइडेंटिफाइड विथ योर माइंड बहुत ज़्यादा। सोल से आइडेंटिफाई हो जाओ, गो बैक टू योर कॉन्शियसनेस एंड देन सी हाउ ब्यूटिफुली थिंग्स transform into your life. That's all for today's video. Video बहुत लंबी हो जा रही है. I will come up with more detailed video in my next videos. Stay tuned. Comment down if you anywhere resonate with this, and thank you so much for watching. Bye bye.